हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ईद की दावत से रिलेटेड और इफ्तार में भी इवन क्या बना सकते हैं, तो मज़ेदार सी ये रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप दावतों में रखेंगे ना तो आपके घर वाले भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़ेदार और लजीज रेसिपी आपने बनाई किस तरह। तो चले चलते हैं रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक पैन के अंदर ऐड करना है, ये आपने बटर ऐड करना है। ठीक है, जैसे बटर थोड़ा मेल्ट होगा, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने बटर डाला। उसके अंदर आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो था उसको ग्रेट करके आपने उसका पल्प डालना है, और साथ में आपने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर उसको भी ब्लेंड कर लीजिएगा, और उसके अंदर दोनों चीज़ें इकट्ठी शामिल करके बटर के साथ सौते कर लेनी है। 1 से 2 मिनट भूनेंगे ताकि कच्चापन चला जाए टमाटर का, और साथ में जो आपने प्याज़ ऐड किया है उसका भी कच्चापन चला जाए। सो इसलिए आपने इसको दरमियान हल्की से दरमियानी आँच पे आपने 1 से 2 मिनट जो है दोनों चीज़ों को भून लेना है। इसके अंदर मसाले जो है बहुत ज़्यादा कम जाएँगे, लेकिन बहुत मज़ेदार होंगे। सो आप जो है यानी मज़े का बनेगा, इसलिए आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 1 टीस्पून भरकर आपने नमक का शामिल करना है इसी स्टेज पर, और इसके साथ ही आधा टीस्पून आपने इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है। दोनों मसाले चले गए और उसके बाद आपने मसालों के साथ अच्छे से टमाटर और प्याज को अच्छे से भून लेना है। जब तक कि मैं मसाला भून रहा है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिए थे बटेर। अच्छा, बटेर जो है मैंने 4 अदद लिए हैं, और उसको अच्छे से धोकर वॉश कर कर लहसुन और अदरक के पानी के साथ धोकर वॉश कर लिया था, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से छलनी में डालकर इसका पानी ड्राई कर लेना है, और इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। वैसे तो ये मिल जाते हैं आपको साफ़ सुथरे। उसके बाद आपने इस तरह से इसको डाल देना है मसाले के अंदर, और उनको मसाले में शामिल करने के साथ इसमें पानी शामिल करके तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया, और इसको आपने कवर करके छोड़ देना है। इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी, ना इसकी भुनाई होगी। सिंपल पानी के साथ आपने इसे कवर करना है और पकने देना है। वैसे तो हम जो नॉर्मली कढ़ी या सालन या कढ़ाई बनाते हैं उसमें पहले भुनाई होती है, उसके बाद मसाला पहले बनाया जाता है, फिर भुनाई होती है, स्पाइसेस ऐड की जाती है। इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीका है इसको बनाने का। सो आपने सबसे पहले पानी डालकर इसको छोड़ देना है, और ये जैसे ही थोड़े सॉफ्ट होंगे, ये दे सकते हैं अच्छे से गल जाएंगे। तो वैसे ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, 5 मिनट के बाद ये दे सकते हैं। पानी जैसे ही थोड़ा सा उबलना स्टार्ट हुआ, ये थोड़े सॉफ्ट एंड टेंडर होना स्टार्ट हो गए हैं। बस अब आपने इसको ढक्कन लगा के जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता आपने इसको छोड़ देना है, ताकि ये गल भी जाए, और उसके बाद आप तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कीजिएगा। अच्छा, इस तरह से पका लेने के बाद ये देख सकते हैं जैसे पानी ड्राई हुआ, जो मैंने इसके अंदर आधा कप पानी शामिल किया था, और ये जैसे थोड़े से गले हैं, थोड़े सॉफ्ट हुए हैं, तभी मैंने इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड किए हैं। जो बाकी के मसाले इसके अंदर जाएंगे, उसमें आधा टीस्पून आपने धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल करना है। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करनी है लाल मिर्च। लाल मिर्च भी आपने आधा टीस्पून, आधा चाय का छोटा चम्मच जो होता है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, और उसके साथ ही अब आपने इसके अंदर शामिल कीजिएगा तकरीबन आधा टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च। बस 3 से 4 स्पाइसेस इसके अंदर जाएँगे, और इससे ज़्यादा नहीं आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। और उसके बाद अब आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है 1 टीस्पून शामिल करके इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। जब तक अच्छे से इसकी भुनाई नहीं हो जाती आपने इसे कुक करना है, और इसको हल्की आँच पे मैंने छोड़ दिया था कवर करके। वहीं इन स्पाइसेस के साथ इसको बिल्कुल अब आपने हिलाना-जुलाना नहीं है, बस इसी जगह पर अपने इसको कवर करके छोड़ देंगे। ये इसी तरह से डन हो जाएगा। ऊपर से हरी मिर्ची आपने लास्ट में डालनी है, और बस आपने इसको निकाल लेना है। ये मज़ेदार से ये दे सकते हैं कढ़ाई टाइप भी, बिल्कुल एक कह सकते हैं तंदूरी टाइप जो है वो, स्मोकी तंदूरी जो है वो आपके बटेर रेडी हो चुके हैं। बस अब आपने इसको निकालना है। मसाला इसके साथ जितना भी था वो इसके ऊपर आप अच्छे से जो है वो पेस्ट कर दीजिएगा, अच्छे से लगा दीजिएगा, क्योंकि एकदम मसाला ड्राई होगा, और ये बिल्कुल एकदम अंदर से इतने सॉफ्ट एंड जूसी बने हैं गाइस। इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट आया है। सो आप जो नॉर्मली जो चिकन की कढ़ाई या आप जो है मटन बीफ की कढ़ाई खा रहे होते हैं, उससे डिफरेंट और हट के इस रेसिपी को आप एज इट इज़ ट्राई कीजिएगा। और आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी गाइस, और झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपीज़ हैं, ज़्यादा देर भी नहीं लगती, और आप इंस्टेंट बना सकते हैं इन रेसिपीज़ को। ऊपर से आप मनपसंद जो है वो इसके ऊपर डाल सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो लीमू भी थोड़ा-सा निचोड़ सकते हैं उसके ऊपर। आप जो है वो इसके ऊपर गार्निशिंग कीजिएगा धनिया के साथ और हरी मिर्च के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।